उसके कुछ दिन बाद मुझे पता लगता है कि वो अभी एक नए रिलेशनशिप में है। मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं नहीं देख सकता ये चीज़। मैं बहुत टूट चुका हूँ। ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो कई लाइफ बर्बाद करे। अभी वो एक इंसान के साथ है जिसके साथ है, करण के साथ। हर प्यार अपने सुखद अंजाम तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ प्यार का अंत इतने भयानक तरीके से होता है कि सुनकर रूह कांप जाती है। आज हम आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दो छात्र एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है कि साथ जीने मरने की कस्में तक खाने लगते हैं। मगर तभी 18 मई 2023 के दिन लड़का सरेआम लड़की को गोलियों से छलनी कर देता है और कुछ ही मिनट बाद लड़के का भी भयानक अंत होता है। इस घटना के बाद हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूमने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि प्यार से शुरू हुआ रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। आखिर लड़का यूनिवर्सिटी के अंदर पिस्टल लाने में कैसे कामयाब हो गया। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब के साथ साथ पूरी कहानी हम आपको आगे बताते हैं। इस पूरी घटना की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी जो कुछ सामने आया था वह भी बेहद चौंकाने वाला था। तो आखिर क्या कुछ है इस घटना की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से। कहानी में आगे बढ़ाने से पहले क्राइम की कहानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 18 मई 2023 को नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी में हुए स्नेहा चौरसिया मर्डर केस की बात कर रहे हैं। स्नेहा चौरसिया कानपुर के ओम नगर की रहने वाली थी, मगर उसने अपना एडमिशन 3 साल पहले ही नोएडा के इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी में करवाया था। घटना के समय स्नेहा बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। यूनिवर्सिटी में 12 मई 2023 को एग्जाम खत्म हो चुका था और ज्यादातर छात्रों की छुट्टी हो चुकी थी और सभी अपने अपने घर लौट चुके थे। मगर स्नेहा समेत कुछ छात्र अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद थे, क्योंकि 26 मई को यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला था। इसी दीक्षांत समारोह की तैयारी के लिए कुछ छात्र अपने मर्जी से रुक गए थे। स्नेहा चौरसिया के साथ साथ अनुज नाम का एक लड़का भी तैयारी के सिलसिले में यूनिवर्सिटी में ही रुका हुआ था। अनुज अमरोहा का रहने वाला था तथा उसने भी कुछ साल पहले ही शिव नादर यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया था। वह भी स्नेहा की तरह ही बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था। स्नेहा और अनुज दोनों ही सोशियोलॉजी विषय के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे थे। जैसा कि हमने बताया, यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह की तैयारी चल रही थी, तो 18 मई 2023 को भी छात्र तैयारी में लगे हुए थे। तभी दोपहर के समय स्नेहा और अनुज भी यूनिवर्सिटी के डाइनिंग हॉल के सामने पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते ही गले लगाते हैं और बातचीत शुरू कर देते हैं। अभी बातचीत शुरू ही हुई थी कि दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लगती है। थोड़ी देर की बहस के बाद फिर दोनों थोड़े शांत होते हैं और बातचीत का सिलसिला चल पड़ता है। इसी बातचीत के दौरान अनुज स्नेहा चौरसिया को गले लगता है। गले लगाने के अगले ही सेकंड शिव नादर यूनिवर्सिटी का कैंपस गोलियों की तादाद से गूंज उठता है। जब लोगों का ध्यान आवाज की तरफ जाता है तो लोग देखते हैं कि अभी जिस अनुज ने स्नेहा को गले से लगाया था उसके हाथ में पिस्टल है, और जो स्नेहा अभी चंद सेकंड पहले अनुज की बाहों में थी वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही बड़े आराम से अनुज हाथों में पिस्टल लहराते हुए अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि कोई भी अनुज को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और एक हत्या करने के बाद बड़े ही आराम से अनुज उस जगह से निकल जाता है। अब लोग भागते हुए जमीन पर गिरी स्नेहा तक आते हैं। लोग देखते हैं कि स्नेहा को पेट और सीने में 2 गोलियां लगी हैं। तुरंत स्नेहा को अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर अस्पताल ले जाते ही स्नेहा को मृत घोषित कर दिया जाता है। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ ही मिनट के बाद इसी शिव नादर यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल के रूम नंबर 328 से गोली चलने की आवाज आती है। लोग आवाज की तरफ भागते हैं, मगर देखते हैं कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है। तुरंत ही पुलिस प्रशासन को गोली चलने की जानकारी दी जाती है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जब कमरे के अंदर जाती है तो देखती है कि रूम के अंदर एक लड़का मृत पड़ा हुआ है और उसके सिर में गोली लगी है। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि अनुज था। पहले नजर में ही लग रहा था कि अनुज ने खुद ही अपने सिर में गोली मारी है। मतलब पहले अनुज ने स्नेहा चौरसिया को सरेआम लोगों के सामने गोली मार दी और फिर अपने कमरे में आकर खुद को गोली मार ली।
अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर अनुज ने ऐसा भयावह कदम क्यों उठाया। इस पूरी घटना से उठे सवालों का जो सटीक जवाब दे सकता था वह अनुज ही था, मगर अब अनुज ही इस दुनिया में नहीं था। इस कारण पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती थी कि घटना की सच्चाई लोगों के सामने कैसे लाई जाए। इसलिए पुलिस वाले अब अपनी जांच शुरू करते हैं। पहले तो दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम के बाद दोनों के परिवार वालों को शव दे दिया जाता है। पुलिस जांच की शुरुआत अनुज के कमरे से ही करती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही पुलिस को अनुज का लैपटॉप मिल जाता है। एक्सपर्ट की मदद से अनुज का लैपटॉप खोला जाता है और फिर उस लैपटॉप की तलाशी ली जाती है। इसी तलाशी के दौरान लैपटॉप में अनुज द्वारा रिकॉर्ड किया गया 23 मिनट का एक वीडियो मिलता है। कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलता था, बहुत सब कुछ सही चल रहा था। कॉलेज आने के बाद मुझे एक लड़की मिली, स्नेहा टाइप, एंड उसने मेरी लाइफ आके बदल दी पूरी। अंशु वाला वो लड़का इसके घर के सामने रहता था। इस वीडियो से पुलिस को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। अनुज द्वारा इस घटना के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया गए वीडियो के मुताबिक जब स्नेहा और अनुज नए नए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी इन दोनों की मुलाकात होती है। वहीं पर दोनों की दोस्ती होती है। इसी दोस्ती के दौरान स्नेहा अनुज को बताती है कि वह किसी अंशु नाम के लड़के से प्यार करती थी, मगर अंशु उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब स्नेहा को अंशु के साथ रहने में घुटन महसूस होती है, इसलिए अंशु की रिलेशनशिप से निकलने के लिए स्नेहा अनुज से मदद मांगती है। अनुज के दिए बयान के मुताबिक वह स्नेहा की जिंदगी से अंशु को निकालने की बहुत कोशिश करता है। अनुज के इस मदद के चलते स्नेहा धीरे धीरे अनुज के करीब आने लगती है। इस कारण दोनों की दोस्ती समय के साथ और ज्यादा गहरी हो जाती है, जो एक समय के बाद प्यार में बदल जाती है। अंशु से मिली आजादी के कुछ ही समय बाद स्नेहा अनुज को प्रपोज करती है। अनुज के मुताबिक वह स्नेहा के प्रपोज को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि हम दोनों एक दोस्त के तौर पर ही सही हैं। मगर एक समय बाद अनुज भी स्नेहा के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अनुज आगे बताता है कि पहले तो कुछ दिनों तक इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छे से चला। दोनों एक दूसरे को दिलों जान से प्यार करने लगते हैं, मगर बीतते समय के साथ स्नेहा का बर्ताव बदलने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों के बीच लड़ाइयां होने लगती हैं। फिर एक समय बाद स्नेहा अनुज से कहती है कि मुझे अपना करियर बनाना है, मेरे कुछ सपने हैं, उन्हें पूरे करने हैं, मगर इस प्यार के चक्कर में मेरे सपने और मेरे घर वालों के सपने पीछे छूट रहे हैं। इसलिए मैं इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। अनुज के बयान के मुताबिक स्नेहा के ऐसा कहने पर वह स्नेहा को समझने की कोशिश करता है, मगर स्नेहा की जिद करने पर अनुज कहता है कि ठीक है, हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। मगर स्नेहा दोस्त बने रहने से भी मना कर देती है और इस रिश्ते को खत्म कर देती है। अनुज आगे बताता है कि वह कुछ समय तक तो यही समझता रहा कि स्नेहा ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए इस रिश्ते को खत्म किया है, मगर एक दिन अनुज स्नेहा का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और उसके व्हाट्सएप चैट से लेकर कई सीक्रेट मैसेज पढ़ लेता है, जिससे पता चला है कि वास्तव में अब स्नेहा किसी आशुतोष पांडे नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। इसलिए उसने अनुज से रिश्ता खत्म किया था। जब अनुज को पता चलता है कि उसने दूसरे लड़के के लिए उसे छोड़ा है तो वह अपना आपा खो देता है और उसी दिन तय कर लेता है कि स्नेहा ने उसे धोखा दिया है और इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इसी के बाद अनुज मौके की तलाश में लगा रहता है और फाइनली 18 मई 2023 को मौका मिलते ही पहले तो स्नेहा को गले लगता है और फिर थोड़ी सी नोक-झोंक के बाद उसके पेट और सीने में गोली मार देता है। कुछ समय बाद वह अपने हॉस्टल के कमरे में जाकर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अनुज ने जो कुछ वीडियो में कहा था उसमें कितनी सच्चाई है, इस बात को समझने के लिए पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो कुछ और खुलासे होते हैं। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो अनुज के दावों से उलट एक नई कहानी सामने आती है। आगे की जांच के मुताबिक यह सच था कि अनुज और स्नेहा में दोस्ती हुई थी, मगर एक समय बाद अनुज ने स्नेहा को परेशान करना शुरू कर दिया था। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मार्च 2023 में आधिकारिक तौर पर ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने स्नेहा अनुज की शिकायत करते हुए कहती हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है। स्नेहा की इस शिकायत के बाद अनुज और स्नेहा की काउंसलिंग यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से करवाई जाती है।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी की ओर से तय किया जाता है कि दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के अंदर ना मुलाकात करेंगे और ना ही बात करेंगे। मगर दोनों यूनिवर्सिटी प्रशासन के इस आदेश को लंबे समय तक नहीं मान पाते हैं और मिलना जुलना तथा बातचीत जारी रखते हैं। इस बारे में जब दूसरे छात्रों से भी बातचीत की जाती है तो कई छात्र गवाही देते हैं कि वास्तव में अनुज स्नेहा के पीछे पड़ गया था। इस कारण स्नेहा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, तभी उसने यूनिवर्सिटी में अनुज की शिकायत की थी। मगर यूनिवर्सिटी से स्नेहा ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही ना की जाए, बल्कि उसे चेतावनी देकर समझाया जाए। स्नेहा की हत्या के बाद स्नेहा के परिवार वाले यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने समय पर कार्यवाही की होती तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। मगर यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी जाती है कि स्नेहा ने लिखित कंप्लेंट देने से मना कर दिया था। इस कारण यूनिवर्सिटी ने अनुज के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की थी। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी इस बयान से स्नेहा की माता पिता संतुष्ट नहीं होते हैं और वह यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कार्यवाही की मांग करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अपनी जांच पूरी करने के बाद स्नेहा चौरसिया के पिता राजकुमार चौरसिया के बयान पर अनुज कुमार, यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आशुतोष पांडे, करण और स्नेहा चौरसिया के एक्स बॉयफ्रेंड अंशु के खिलाफ धारा 302 और धारा 120B के तहत मामला दर्ज कर लेते हैं। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भी FIR दर्ज की जाती है। FIR दर्ज करने के अलावा पुलिस इस सवाल के जवाब की तलाश में भी लग जाती है कि आखिर अनुज को पिस्टल कहां से मिली। बहुत जल्द पुलिस को इस सवाल का जवाब मिल जाता है। दरअसल अनुज के बैंक ट्रांजैक्शन से खुलासा होता है कि अनुज ने अप्रैल महीने में एक शख्स को 2 बार ऑनलाइन पैसे भेजे थे। जब पुलिस उस शख्स के बारे में जानकारी की तो पता चला है कि अनुज ने 1 पिस्टल और 5 कारतूस खरीदे थे। इस खुलासे के बाद अनुज को पिस्टल उपलब्ध कराने के आरोप में भी 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उन पर भी FIR दर्ज की जाती है। फिलहाल इस केस की स्थिति के बारे में बात करें तो पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत यूनिवर्सिटी प्रशासन समेत 5 लोगों पर FIR दर्ज की है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जांच में जो भी आए, अगर सच्चाई तो यही है कि शायद शक और गलतफहमी ने 2 हंसते खेलते परिवारों को कभी ना मिटाने वाला गम दे दिया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अब तक स्कैरी जोन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियां के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।